गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 जो कि आपकी डेट 9 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हम कब कहते हैं कि हमने बल द्वारा कार्य किया, यानी कि बल का मतलब फोर्स। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक रूप होता है यानी कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो कार्य की संकल्पना को अलग मानते हैं। जैसे यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। यानी कि कोई भी वस्तु है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, है ना, बल लगा रहे हैं, आप उसको धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो उसकी जगह अगर चेंज होती है तो ही हम कह सकते हैं कि आपने कुछ काम किया, वरना हम कहेंगे कुछ काम नहीं किया। इसलिए पढ़ना लिखना सोचना ये जो सब बातें हैं ये कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हो तो आप बोलते हो ना कि काम किया, तो साइंटिफिकली ये इसका मतलब है कि आपने कोई काम नहीं किया। लिखने का मतलब वो तो नॉर्मल रूटीन है, यानी कि कोई काम नहीं है वो। अब जो नियत बल द्वारा जो कार्य होता है उसकी दो परिस्थितियां होती हैं। पहली, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, यानी कि कोई भी वस्तु है उसे फोर्स लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। दूसरी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित होनी चाहिए मतलब वस्तु की जो जगह है वो चेंज होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि काम हुआ, वरना हम कहेंगे कि काम नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक स्थिर दीवार, अब दीवार है, आप इसको धक्का देंगे, आप धक्का तो दे रहे हैं, आप बल तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, दीवार हट रही है अपनी जगह से, हिलती है नहीं हिलती, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया है। सेकंड देखिए, आप अपने स्कूल का बैग अपने कंधों पे लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं है। सिनेमा देखने जा रहे हैं, बातें करने हैं, तो ये भी कोई काम नहीं है। अब हम इसको गणित के रूप में देख लेते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य W, हम बल जो कार्य है उसको लिखते हैं W से। ठीक है, अब जो बल है वो क्या है, एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस वस्तु पर विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका बेटा जो आपका ये है बल जो है, कार्य जो है, उसके बारे में बताया गया। किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन कहलाता है। ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W आपका कार्य हो गया, F आपका फोर्स बल हो गया, और S हो गया कि वो कितनी जगह से हटा है। ठीक है, वस्तु जो कितनी जगह से शिफ्ट हुई है। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण में लगता है तब किया गया कार्य, कोण मतलब ऐसे, ये देखिए ये फोर्स लग गया और वस्तु ऐसे जा रही है तो कोण बन गया ये, तो ये थीटा हो गया, तो हम इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश और सदिश राशि आपने पढ़ी होगी, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती है। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कैसे, देखिए ये आपका बल है, बल हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक है, और ये हमारा एस किस में होता है, मीटर में, तो न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। अब जो एक जूल होता है वो क्या होता है, एक न्यूटन बल द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उसको हम 1 जूल कहते हैं। कैसे, जब आपका बल भी 1 मीटर लगे और जो वस्तु है वो 1 मीटर विस्थापित हो, अपनी जगह से 1 मीटर हिले डुले, तो उसको हम कहते हैं 1 जूल। अब देखिए जो कार्य होता है वो 3 तरह का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। धनात्मक मतलब कि वस्तु जो है ना, देखिए ये बॉक्स है, ठीक है, आपने इधर से फोर्स लगाया तो ये जो जगह है, ये वस्तु जो है ये इधर आ गई, तो ये बेटा आपका हो गया पॉजिटिव कार्य। अगर आपकी वस्तु इधर है और आपने धक्का इधर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु इधर आ रही है तो ये हो गया नेगेटिव कार्य। एक है कि आपने यहाँ, ये आपकी वस्तु है, आपने इधर से धक्का लगाया लेकिन वस्तु वहीं की वहीं है, तो ये आपका हो गया 0, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यदि वस्तु पर बल लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान होती है तो परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कहते हैं। वही ये बॉक्स है, यहाँ से आपने धक्का दिया, बल दिया और आपका विस्थापन भी इधर ही हुआ। जैसे एक बच्चे का खिलौना खींचना है ना, खिलौना है उसको हम खींचते हैं तो इधर लेके जा रहे हैं, एक चुंबक को लोहे की ओर खींचना। फिर है, यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो उस परिस्थिति में कार्य ऋणात्मक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगना है ना, ब्रेक जब आप लगाते हैं तो ब्रेक आप देखिए, पैर जब होता है ब्रेक आगे की तरफ लगता है ना, और गाड़ी भी आगे की तरफ जाती है लेकिन वो रुक जाती है, तो वो उल्टा हो गया, तो आपका वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, अब गोलकीपर खड़ा है, बॉल तो इधर आ रही है ना, फोर्स लग रहा है, अब उसने बॉल रोकी तो इधर से फोर्स लगाया तो ये नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। फिर शून्य कब होता है, यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे दीवार वाला एग्जाम्पल था आपका, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, अभी चारों ओर चक्कर, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये आप उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा है वो। कुली के सर पर बोझा होना, जो कुली होता है जो सामान ढोता है, हम कहते हैं कि काम कर रहा है वो कितना, तो साइंस की टर्म में वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो उसका कार्य क्या होता है, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य। ठीक है, तो आप, और इसमें क्या है, 1 जूल,
तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे, किया गया कार्य का आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और साथ में ये भी लिख दीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट का ए का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में 1 जूल की डेफिनेशन पूछिए, तो 1 जूल की डेफिनेशन यहाँ से लिखी हुई है, ये आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट हो गया और ये जो था आपका ए पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड है वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां बतानी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर ये है, ये आपकी परिस्थितियां हैं, ठीक है, 2 परिस्थितियां दी हुई हैं। आप बड़े बच्चे हैं, आराम से कर सकते हैं, मैं आंसर ऐसे ही बता रही हूँ। थर्ड है यदि 5 न्यूटन बल का प्रयोग से एक भार 2 मीटर में विस्थापित किया जाता है तो कार्य के मात्र ज्ञात कीजिए, कार्य कितना हुआ। तो बेटा ये अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, F/S होता है। तो हमें क्या, F हमें दिया हुआ है, बल हमें दिया हुआ 5 न्यूटन, ठीक है, और S आपको दिया हुआ 2 मीटर। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। फोर्थ है अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण देने। तो बेटा फोर्थ में ना एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा धनात्मक का, ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक के एग्जाम्पल, और शून्य के आपके 2 एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है। फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए फिफ्थ है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, ठीक है। ये वाली लाइन आप यहाँ से लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट